जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी ढापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस संसार जितना हम बूझते हैं उतना ही नहीं है। अनंत काल तक जो है इस संसार में आते रहेंगे तो भी नहीं बूझ पाएंगे। ज्ञान अनंत है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो। सब कुछ जो है वो सदगुरु के चरण में ही है। जो है सदगुरु के चरण में ही है। ये जो है जो अवस्था है, जो ये बिरहनियों का अवस्था है, बिरही की अवस्था है, ऐसी ही अवस्था जो है अब मेरे उन दिनों की याद आ रही है। जो है जब अकेले में बैठ करके जो है घंटों घंटों जो है रोते रहते थे और कुछ भी जो है बुझाता नहीं था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये कोई छोटी मोटी बिरह नहीं है। स्वामी जी तो बता ही दिए आपको, वो तवा के माफिक जल रहे हैं। थोड़ा मोड़ा बिरह नहीं है, थोड़ी गर्मी नहीं है। अभी जो आप भजन सुने और उसके बाद से जो है दूसरा बिरहनी का भजन सुने, आप वेद को समझिए। एक बता रही है कि एकदम ये बूंद पड़ने से कुछ नहीं हो रहा है,
ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज अपना विरह बता रहे हैं कि ये बूदाबादी से होने से हमारा कुछ नहीं होगा। जो है ये जो है अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एक भाव। अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एक भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी का उस समय की अवस्था है। स्वामी जी में भी है अपार विरह था। वो बोल रहे हैं कि ये बूदाबादी से कुछ नहीं चलेगा मेरा काम। खूब हरहरा करके बरसिए, एकदम ठंडा कर दीजिए, शीतल कर दीजिए। आप बिरहनी का भाव को देखिए ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझते नहीं हो। ये जो है एकदम तवा लाल हो गया है बिरह। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो बिरह आग जीन को लगी, ये बुझाता ना ही बुझाय। बिरह आग जीना को लगी, ये बुझाता ना ही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भाव को बुझो ना। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? बिरह आग जीन को लगी, ये बुझता ना ही बुझाय। अब बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। ऐसी ही बिरह जो है उस समय हमको भी लगा था। ऐसी ही बिरह जो है हमें भी लगा था। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। स्वामी जी का बिरह समझ में आ गया तो जो है वही स्वामी जी हैं, यहां जल रहे हैं तवा के माफी। और वही स्वामी जी जो है आगे जो है धीरे 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 17 वर्ष लग गए स्वामी जी को। 17 वर्ष के बाद जो है अग्नि बुझी है। तब क्या कह रहे हैं? हम तुम एक हैं, हम तुम एक भाव। अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। तो बिरह अग्नि में एकदम जल करके जो है जब पूरा जल जाएगा तो सारा जो है मल दोष दुर्गुण जो है खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। बिरह अग्नि जो है जब लग गई तो जो है वो बूझेगी नहीं। ये स्वामी जी कह रहे हैं बिरह आग जीन को लगी, ये बुझता ना ही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय।
तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही जो है दो संत और भी हैं, इनकी भी दशा ऐसी ही थी, इनकी भी दशा ऐसी ही थी। और एक संत थे, वो बाणियां है मेरे मोबाइल में, वो ढूंढना पड़ेगा। ऐसी ही बिरा आग जो है इनको भी लगा था। तो जो है जब हम वहां गए थे, कौन जगह जो है, दंडक वन आश्रम में, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। तो जो है एक और भी वो संत भी थे, आज भी हैं। तो हमने कहा उनको कि भाई ये देख लीजिए, एकदम से जो है तैयार है ये बिरा अग्नि में जो है एकदम खेत तैयार हो गया है। इनको जो है आप संकेत कर दीजिएगा, या मेरे से मिलेंगे तो मैं संकेत कर दूंगा और ये बुझ जाएगी, एकदम तैयार है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने उनको कहा कि आप बो दीजिएगा तो मैं पहचानूंगा, और मैं सदगुरु से प्रार्थना करके मैं बो दूंगा तो आप पहचान लीजिएगा। ये हमारा ये संकल्प हुआ। मैं बोला आपके साथ तो बराबर मिलते रहते हैं, आपके साथ तो जो है बराबर मिलते रहते हैं। आज जो आप जो है महीने में भी जो है आप आते जाते रहते हैं, 2 बार 3 बार, तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। और मैं तो देश की सीमा पर हूं, हम तो बहुत दिन हो गया मिले ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है जब जो है कोरोना काल हुआ और ऐसे ये ऑनलाइन सत्संग चलने लग गए। देखो ज्ञान कई तरह का है, स्वामी जी के ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो है आप रहोगे स्पर्श कर दोगे तो हो जाएगा, ऐसा वाला ज्ञान नहीं है। आप जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एको पाल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर, गुरु बसे बनारसी, शीशा साम दर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, आप भेद नहीं समझ रहे। आप जो है ये आप जो है घर में रहते हो, गुरु बहन लोग है, एक आदमी का खाना तो वो जो है खूब बढ़िया से बना लेगा, कर लेगा, लेकिन जब जो है दूसरे को सिखाना हो, वो बड़ा मुश्किल काम है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो दोनों काम अलग अलग है। हमें अपना काम मिल रहा है तो अपना बैठो 1 घंटा मेहनत करो, जो है आप आ जाओ, संसार में आ जाओ। आप भेद नहीं समझ रहे। पहले खुद काम करना पहले सीखना है,
दोनों में अलग अलग अंतर है। जो है आप भेद नहीं समझ रहे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, आप समझिएगा। आपको जो है, आप तो खूब बढ़िया से जो है भोजन बना लेते हैं, खा ले रहे हैं, परिवार सब कुछ खूब जो है खुश है, ठीक है। लेकिन वही जो है अभी आपको जो है दूसरे को बताना है, समझाना है, भाई ऐसे ऐसे कर लो, उसका भी भोजन बढ़िया बनवाना है। अब दूर से आप कैसे बताओगे? आप दूर से उसको कैसे बताओगे? वो अलग कला है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप तो अपने मां के साथ, दादी के साथ आपने भोजन बनाना सीख लिया, क्योंकि लगातार बना रहे हो। अब आपको जो है दूसरे का भोजन बनवाना है, तो ये सबसे जो है कठिन काम है। कोई गुरु बहन का जो है वो आवाज आ रही है, माइक बंद कर ले। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो अपना तो जो है काम कर लेना आसान है। आप भेद नहीं समझ रहे। अपना काम तो आसान है। आप गुरु का चरण में जो है आप बुझ गए, गुरु का चरण ही है। लेकिन गुरु के चरण में कैसे जाना है, कैसे ठहरना है, ये दूसरे को बोध करवाना है। ये अलग ज्ञान है। ये जो है ज्ञान अलग है। वैसे ही स्वामी जी का भी जो है अपना बूझ जाना वो तो आसान है, वो भी आसान नहीं है। लेकिन दूसरे को बुझा देना वो बड़ा कठिन काम है। अब यहां पर ज्ञान अनंत है। आप ऐसे बोल देने से तुम पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ है, नहीं होता है। जब आप ज्ञानी हो तो उसको भी बोध करा देना है, उसको भी आपने समझा देना है, उसको भी ऐसे प्यार से समझा देना है कि वो बुझ जाए। ये मूर्खता है आपकी, जो हम लोग कहते हैं ऐसा। ये अब आपका ड्यूटी बढ़ गया। ये उपदेष्टा लोगों का बहुत बड़ा ड्यूटी होती है। ये बोल देने से नहीं होगा कि नहीं वो तो करते ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं सुनते हैं। अब वो नहीं होगा काम आपका। आपकी बहादुरी वही है कि जो है भगाने से नहीं होगा। किसको भगा दो जो है ना, सत्संग से जो है आपके अंदर कला होनी चाहिए कि इसको कैसे बुझाना है। वही ज्ञान जो है सदगुरु का ज्ञान है। आप भेद नहीं बूझ रहे। तू जो है पहले उसके मन को जीतना, पहले अपने मन को जीतना पड़ता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पहले अपने मन को जीतना है और फिर जो है दूसरे के मन को जीतना है। ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा ज्ञान है ये सदगुरु का। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पहले अपने मन को जीतना है। ये जीत मन यारू पावन को पर पुरुषारतई अधन्य धन्य सोई हंसा है मुक्ति भूति सावले। जीता मन यारू पावन को पर पुरुषा रथई अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति
शक्ति सबले। आप भेद नहीं समझ रहे। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। ये स्वामी जी पूरे विश्व में प्रचार कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे? और स्वामी जी काहे कह दिए? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। पहले अपने मन को जीतना है। जब ये जीता जाएगा तब जो है दूसरे को मन को जीतना है। आप विचार करो, तभी तो वो जो है आपकी बात बुझेगा। ये अनंत ज्ञान है इस कलयुग में, घोर कलयुग में। आपको जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज मिले हुए हैं। वही कला तो स्वामी जी के जो है पास में है। पहले उन्होंने अपने मन को जीता, अब जो है हंसों के मन को जीत करके अपनी जो है भेद जो है दे रहे हैं उनको। तो दोनों दो बात हो गई। पहले अपने मन को जीतो और फिर दूसरे के मन को जीतो। उसको तैयार करना पड़ेगा। ये तैयार करने का काम जो है उपदेष्टा का होता है, संत जन का होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये मां का काम होता है कि बच्चे को कैसे संभालना है। दाव से, पीछ से, इधर से उधर से बहुत बड़ा जो है कठिन काम है। जैसे आपके बच्चा रो रहा है, उसको समझाना बुझाना, इधर से कहानी कथा इधर उधर जो है झामर झूमर लगा करके उसको माँ जो है वो कर लेती है। पिता के बस की बात नहीं होती है। और कोई कोई माँ तो जो है एक आध थप्पड़ भी लगा देती है। तो थप्पड़ क्या है? थप्पड़ सदगुरु नहीं लगाता है, आपको खुद ही लग जाएगा। गुरु के चरण से हटे तो थप्पड़ ही तो लग रहा है। अनेक जन्म से हम लोग यही तो कर रहे हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत है। तू जो पहले खुद भोजन नहीं बनाया है वह दूसरे से भोजन भी नहीं बनवा सकता। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो खुद कभी भोजन नहीं बनाया वह दूसरे से भोजन भी नहीं बनवा पाएगा। आज संसार में हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। जो खुद कभी नौकर नहीं रहा वो नौकर भी नहीं रख सकता है। आप भेद को समझो। आपके पास लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए हैं, नौकर आप नहीं रख पाओगे। नौकर आप नहीं रख पाओगे। पहले आपको जो है नौकर बनना पड़ेगा। पहले आपको नौकर बनना पड़ेगा। अभी जो है कोरोना काल था, एक बहुत बड़े अफसर की बात बता रहा हूं मैं। वो छुट्टी आए थे और घर में फंस गए। खैर उनके लिए तो स्पेशल हवाई जहाज वगैरह सब मिलती है, वो तो बेचारे लेकिन वो भी फंस गए थे घर में। बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं।
तू जो है अब फंस गए। पूरा उनका तो बचपन से ही नौकरी नौकर था। एक सब्जी लाने वाला अलग से, दूध लाने वाला अलग से, कुत्ता को जो है वो घुमाने वाला अलग से, झाड़ू पोछा मारने वाला अलग से, बर्तन धोने वाला अलग से। आप भेद को समझना। मैं जो बात कह रहा हूं आप उसको पहले समझिए। बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं। तू जो है वो कोरोना काल में घर में फंस गए। छुट्टी आए थे और घर में फंस गए। तू जो है जिनके पास इतने नौकर हैं, अब भेद को समझना। एक खाली वो सब्जी सुब्जी ले आएगा, उसका उतना ही काम है, काम खत्म। पैसे बहुत हैं। और जो है दूसरा आएगा, दो तीन है, सब वो खाली बिल्कुल एकदम जैसी सा खिड़की दरवाजा एकदम वो चमका करके जो है रखेगा। तीसरा आएगा वो भोजन जो है बनाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया है जो है। और एक जो है ना बर्तन धोएगा, एक कुत्ता को जो है ना खिलाएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में, आप ये नहीं समझना। ऐसे ऐसे धनवान भी है जिनका डेली का इनकम जो है करोड़ों करोड़ों है, अरबों अरबों है एक दिन का इसी संसार में। अब आप भेद बुझो। अब जब जो है कोरोना काल हो गया तो जो है कोई नहीं, आना जाना बंद। पति और पत्नी और बच्चे, आप भेद को समझना। तो जो है अभी कहीं जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, पति पत्नी और बच्चे। और जो है 1 महीने का छुट्टी। एकदम जो है उनको ये नहीं मालूम है, वो बता रहे हैं कि घर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। तो बोले झाड़ू मारते मारते जो है आगे को जाना है और पोछा मारते मारते पीछे को आना है। आप भेद को समझो। आप लोग हंसोगे और कहोगे ये ज्ञान हुआ उनको। बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं, जो है आर्मी के ब्रिगेडियर की बात कर रहा हूं मैं। पूरा एक बहुत बड़ा जो है ब्रिगेड होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो बोल रहा है, मतलब उनको झाड़ू मारने भी नहीं आता है। पत्नी कह रही है जो है मूर्ख, झाड़ू मारते मारते आगे को जाना है, वो झाड़ू नहीं मार पा रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, और पोछा मारते मारते पीछे को जाना है। आप भेद को बुझ जाना। तू जो है वो ये बात बता रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद जो है तो ज्ञान जो है अनंत है। बहुत जो है अंग्रेजी में बात कर लेना, लंदन गए, फलाने गए, डिकाने गए, कहां कहां गए, जो है आर्मी में जो है ना युद्ध जीता, सब कुछ जीता, लेकिन कभी वो जो है ना ऐसे थोड़ा चमकेगा घर जो है। तो उनकी पत्नी ने बोला झाड़ू मारते मारते आगे को जाओ, आगे को जाओ, और पोछा मारते मारते जो है पीछे को आओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बाकी तो कोई नहीं समझ पाए होंगे, जो भी समझे होंगे वो हंसी में उड़ा दिए। लेकिन मेरे लिए तो ये सत्संग का एक विषय हो गया कि जो कभी काम नहीं किया है वो कभी नहीं करा सकता। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो, तो पहले सदगुरु के चरणों को जो है मजबूती से पकड़ करके रखो।
तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब सदगुरु से अब मेरी विनती है कि भाई बिरह आग में तो लगी है, अब बुझाने वाला जो है मंत्र हमें दीजिए ना, तभी तो हम बुझा पाएंगे। अब आग लगी है, हमारी लगी थी तो उस समय तो कैसे बुझी हमें नहीं पता, बुझ तो गई, लेकिन अब आग लगी है, उसको बुझाने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो ये कौन देगा? सदगुरु ही देगा ना। तो विनती है सदगुरु से कि हे प्रभु बुझाने वाला तो जो है दे दीजिए, तभी तो हम लोग बुझाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। मतलब जो है अपना तो बुझ गया, लेकिन अब दूसरे का बुझाने के लिए वो कला तो सदगुरु ही देगा। इसीलिए आपके सामने ही ये जो है सदगुरु से प्रार्थना है कि आग बुझाने वाला तो बता दीजिए, और नहीं तो जो है स्वयं बुझा दीजिए। आपकी वाणी तो यही कह रही है, बिरहाया गजिन को लगी बुझतना ही बुझाए, अब बिरह लगन में जरी मारे वा प्रभुआ यह बुझाए। तो ऐसे हो रहा है संसार में, तो आपसे प्रार्थना है अब बुझा दीजिए। हे प्रभु, है सदगुरुदेव, आप ही बुझाओगे, बुझाना तो आपने ही है, बुझाना आपने ही है। अभी तो ऐसे प्रश्न जो है आ रहे हैं, तो श्री जय गुरुदेव हरे, स्वामी सदगुरुदेव हरे, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बुझो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बुझ नहीं रहे हो। चंदन होता है शीतल, तो विष जो है शांत करने के लिए सर्प उसमें लपटाए रहते हैं। तो वो सदगुरु का चरण ही है, आप काहे नहीं बूझ जाते हो। वो सदगुरु का चरण ही है, वही परमात्मा है, वही नाम है, वही आनंद का सागर है, और वही आपके अग्नि को बुझा देगा। जो बिरा अग्नि जो है उसी में बुझेगी, और दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो आपकी बिरह अग्नि को बुझा दे। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है, सदगुरु का चरण ही है, वो तुम्हारे बिरह अग्नि को बुझा देगा, और सदगुरु के चरण ही तुम्हारा आनंद का घर है। देखो तुम्हारे बहुत घर है, एक तो संसार में जो है ईटा का पत्थर का बनाए हो वो घर है, और एक घर ये शरीर है, 5 तत्व 25 प्रकृति के ये भी घर है आपका, और जो है
मन को शांत करने का घर जो है वो गुरु का चरण है। तो गुरु के चरण में ही जो है मन को लगाए रखो, टिकाए रखो जो है, फिर वो सोना बन जाएगा। फिर आप जो है जैसा चाहोगे वैसा ही मन करने लगेगा। आपका सारा जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, अंतरा मुख सुरति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नया चादित माप। तो सदगुरु का चरण ही है, उसी को भाव रूप में जो है आप पकड़े रहो, उसी को भाव रूप में पकड़े रहना है। वही तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु की चारनिया में मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारनिया गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। कबीर साहब कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जब से धरती बनी है तब से ये भजन गाई जा रही है। कलयुग के 5025 वर्ष बीत गए और ये भजन रोज ही गाई जाती है। तो गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। तो गुरु का चरण में ही बैठना है आपको। वो जो है हमेशा निर्मल जल बह रहा है, उसमें आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? जब कबीर साहब कह रहा है कि दूर मत जाने दो,
तो गुरु का चरण को जो है, गुरु का चरण पूरे संसार में है। आप भेद को समझो, वो शब्द रूप में हो जाता है, तो उसको कैसे बूझोगे? तो वही गुरु के चरणों को याद करके रखो। और जो है लाठी वाले बाबा को याद करके रखो, चरणों को जो है याद करके रखो। जहां तुम्हारा भूमि का उपदेश है वहां मन को लगा करके रखो। जो है देखो, मन के साथ जो है ना, वो नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। मन बहुत शैतान है, इसको अकेले नहीं लड़ पाओगे, इसके साथ अकेले नहीं लड़ पाओगे। गुरु का चरण याद कर लेना, भाग जाए, एकदम शांत हो जाएगा। यह जो है शांत हो जाएगा। सारा भजन में तो यही बताई जा रही है, यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। आप मन के साथ लड़ने लगते हो, आप मन के साथ लड़ने लगते हो। मन कहता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे काहे लिए भाई, कुछ नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, देखो स्वामी जी भी परेशान हो गए, स्वामी जी भी परेशान हो गए, तब क्या भजन गा रहे हैं? मेरा रक्षक मां प्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। वही सदा बलदेव जी महाराज है ना, उनका मनवा भी जो है परेशान कर रहा था, तभी तो ये भजन लिखे हैं। आप जो है अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। पूरे किसी भी काल में जो है ऐसा सदगुरु जो है, देखो कबीर साहब का दर्शन हो जाए तो ऐसे ही दुख दूर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी वाले जो है ये आपको मानव जीवन में ही जो है सारा बोध करा देंगे। आपको जो है एकदम सदगुरु रूप में बना देंगे। आप भेद नहीं बुझ रहे हो। आपन रूप बनाइया, लोहायगी निस्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मेरा रक्षक मां प्रभु है, अमन तू काहे चिंता किया। तू जो है, आप लोग जो है जब ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अचला ही मालया सम रहे, बिघ्नया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहाय। देखो कई बार घर में, परिवार में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे? आपका रोने से चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं, रोने से चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए। अब एक जो है एक संत है, उन्हीं की घर की बात सुन लो, उन्हीं की घर की बात सुन लो। जो है अब उनके घर में जो है 2-3 बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज में हो गए। एक घर में बैठा है, वो भी जो है बीमार हो गया, पैसा भी नहीं, डॉक्टर को बुलाने का भी नहीं, उधर का खर्चा भरना है, घर का खर्चा भरना है, सब बीमार हो गए। तो अब क्या करे भाई?
तो जो है प्रभु के ऊपर जो है विश्वास, आप भेद नहीं समझ रहे। एक संत है, तो जो है कुछ काल पहले की बात है, तो 2 हॉस्पिटलाइज हो गए और घर वाला इधर बीमार। तो आपको जो है धैर्य से जो है काम लेना है, हड़बड़ाना नहीं है। प्रभु है ना, आप क्या कर लोगे आप बताओ। तो उस समय क्या करना है, तो अचला ही मालया सम रहे, बिघ्नया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव काय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको जो है भोजन पर जो है एकदम शुद्ध होना चाहिए। झामर झूमर में पढ़ करके जो है आप खाते रहते हो, ये जहरी है। अभी एक गुरु बहन ने जो है वो डाला था, जो है ग्रुप में डाला था, वो जो एकदम चिप्स और कोको कोला और क्या क्या सब जो है दिखा रहा है। उसमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें बहुत कीड़े हैं छोटे छोटे। तो बच्चों को आप खिलाओगे, आप तो के पास तो पैसा है, अमीर हो, वो फट से जो है पैकेट लिया, खरीद करके दे दिया। आजकल वो बोतल में लाल वाला पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, 20 रुपये का भी मिल रहा है, 10 रुपये का भी मिल रहा है। पानी तो सुबह का शाम नहीं पीते हो, बोला नहीं बासी पानी हो गया, और वो बोतल में भर करके जहर दे रहा है आपको। 50 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है, और 10 रुपये वाला भी है, 2 घूंट जो है। उसमें कौन सा अमृत मिलाया हुआ है। तो जो है आपको जो है स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो घर में बनाओ और घर में खाओ। आजकल बहुत बड़े बड़े जो है ना बिजनेस आ गए हैं, अभी मारो तुरंत अभी लेकर के आ जाएगा। अभी जो है शहरों में बोल रहे हैं कि अभी क्या है पकाने का, क्या जरूरत है, कौन बर्तन धोएगा, कौन वो करेगा, जो है अभी वो ऑनलाइन मार दो, फोन अभी आ जाएगा। आप बताओ, आधा घंटा में पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाने तो जो फ्री। आप भेद समझो, नहीं पहुंचाने से फ्री। आप खुद बताओ, आधा घंटे में आप भोजन बना लोगे? तो वो सब बना करके रखा रहता है, उसमें केमिकल डाल करके रहता है, 2 दिन 4 दिन तक खराब नहीं होगा। तो वही केमिकल आपके शरीर में जा करके जो है वो जो है बीमारियां पैदा कर रहा है। वह केमिकल ही रहता है। दूध के ऊपर भी 2 दिन एडवांस का वो डेट डाल करके जो है रखा रहता है कि 4 दिन तक खराब ना होवे। जो भी आप जो है दूध है, दही है, और जो है वो सब्जी है, मसाला है, सब बेकार है। आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने पुराने वाले लाइन में आना पड़ेगा। आप लोग तो जो है ना पूरे संसार में यही चल रहा है। आजकल हम लोग जो हल्दी कहां पीस रहे हैं, नहीं पीस रहे हैं। गेहूं जो है डेली पीस करके जाता है। देखो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि अब जो है वो करो। मेरा पॉइंट ये है कि जितना कम से कम जो है बाहर का इस्तेमाल करोगे स्वस्थ रहोगे। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। भोजन बना करके 48 मिनट के अंदर में उसको खा पी कर खत्म कर देना है, वही आपके शरीर में लगेगा।
सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। आप बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत धनवान हो, अरबपति हो, खरबपति हो, तुम्हारे पेट को ये सब नहीं चाहिए। छोला अनीर और पनीर और जो है ड्रामा नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं ये नहीं कहता आप जितना जो है इन सब चीजों से दूर रहोगे उतना ही जो है आप स्वस्थ रहोगे। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक हो, असमय बद साधन चले, साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आप भेद को समझो। जो है मैं तो आर्मी में भी रहा तो जो है ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड ही करता था। तो एक हमारे मित्र हैं तो जो है उनको मालूम है कि जो है ये सब खाते नहीं, तो उन्होंने जो है क्या लाया है, वो जो एलोवेरा जूस जो है वो ले आकर के जो है हमारे पास रख दिए, एक बोतल खरीद करके। और जो है बोले कि आप इसको थोड़ा थोड़ा पी लीजिएगा। जो है आपको तो मेरे को मालूम है आप थम्स अप कोको कोला ये सब जो है ना आप पीते नहीं है, तो मैंने यही लाया है आपके लिए। तो मैं बोला ठीक है भाई रख दीजिए। जो है अब मना करने जो है दिए तो अब मना भी नहीं कर सकती। आप भेद नहीं बुझ रहे। एक हमारे परम मित्र हैं तो उनको मालूम है, तो वो जो आए अपना जो है घर से बाजार से और वो जो है लेकर के आ गए खरीद करके। और वो जो है एलोवेरा जूस जो है बोतल में बहुत बढ़िया, मतलब वो जो है 300-400 रुपये अपना खर्च करके बेचारे ले आकर के दे दिए। बोला इसमें से जो है डेली 2 ढक्कन आप पी लीजिएगा। जो है अब मैं मना कर नहीं सकता। अब मना करने से अब उनकी थोड़ी मतलब बेइज्जती हो जाए, मतलब अपमान हो जाएगा। ऐसे रखा रहा, फिर उनको वापिस कर नहीं सकते, दूसरा को और कोई दे नहीं सकता, कोई और पिएगा नहीं और मैं पिएगा नहीं। बोले नहीं आप ही पी लेते, हमें पता है एलोवेरा जूस तो इधर तो जो लगा हुआ है उसको काट लो और खा लो, उसके समान जो है कोई नहीं। वो जो है 6 महीना तो वहां रहा, अब लालच ऐसा है अभी भी रखा हुआ है, अब उसको जो है फेंकना ही पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप वेद को समझो, क्योंकि हमें पता है उसके अंदर में केमिकल मिला हुआ है। तू जो है इधर ही 4 महीना तो इधर हो गया रिटायरमेंट आकर के, और 5-6 महीना उधर हो गया, वो साल भर ही हो गया। और उसमें लिखा होगा कि जो है 2026 तक कितने तक जो है वो चलेगा। तो आपको जो है आंख बंद करके कुछ नहीं खाना है जब तक जो है ये सब जो झामर झूमर नहीं चलेगा। फ्री का मिल रहा है तो जो है पी लो, फ्री का भी नहीं पीना है। स्वामी जी कह रहे हैं माद्यमांसा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छत्तीसाया कभनंत। ये अपेय है, ये पीने लायक नहीं है,
इसको मल मूत्र के समान जो है त्यागने के लिए बोल रहे हैं। स्वरवेद बोल रही है, माद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन में छतिशय कभनन। तो आप बताओ, उन्होंने प्यार से जो है नींबू का जूस ले दिया, तो मैं क्या करूं? आप बताओ, पीना है उसको? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, नींबू एक ले आऊंगा बाहर से और उसको जो है काट करके और जो है पानी गरम ठंडा जो भी है थोड़ा जो है ना क्या बोलते हैं गुड़ डाल करके पी लेना है। वो बोतल वाला नहीं पीना है नींबू पानी, चाहे वो भले ही सही हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको त्याग भी करना है। ये नहीं कि वो कह दिए तो जो है ले लो। बच्चे हैं जाते हैं जो है ये लेना है वो लेना है, ब्रेड लेना है, ब्रेड खाने आए हो यहां, जहर है वो। सुबह का रोटी जो है शाम को खाने में जो है घर में सब बच्चे क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है ये है वो है। और जो है वो ब्रेड जो है कम से कम जो है 10 दिन का पहले आपके घर में आ ही नहीं सकता है। कम से कम 10 दिन के पहले आ ही नहीं सकता है तुम्हारे घर में। तो भाई आप अमीर हो तो खाओ, बीमार भी पड़ोगे वैसे ही, क्योंकि ये संसार समझता नहीं है। ये जो है आपको जो है अपना घर में जो है आलू चिप्स बनाना भारी पड़ता है। अरे उसको धो धा करके रखो और जो है ना उसमें काट करके रख दो, सुखा दो, चिप्स हो गया। तो बोला नहीं उसके माफिक जो है ना बहुत बढ़िया। गुरबहन लोग भी बोलता है, गुरभाई लोग भी बोलता है कि नहीं वो जो ऐसा बनाता है उसका बहुत बढ़िया होता है। तो भाई आप गुरभाई हो गुरबहन हो, बूझना आपका काम है, समझना आपका काम है। आप जानो आपका काम जाने, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपके पेट को जो है अमीरी पसंद नहीं है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। मेरे साथी लोग भी जो है यही जाते थे। तो बोले भाई कुशवाहा साहब ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है ना वहां हमारी बेइज्जती कर देते। मैं बोला क्या बेइज्जती कर दिया? तो बोला नहीं, आपने बोला कि जो है ना इसमें जो है ना सबसे जो है ना सस्ता वाला फल कौन सा है, और आपने वही लिया। क्या करोगे रख करके जो है पैसा सब जो है ले लेंगे, सब खा जाएंगे। जो है आपने सबसे जो है ना मतलब जो है ना सस्ता वाला लिया, हमारी बेइज्जती करा दिया। तो मैं बोला भैया आप हमको अपना साथ मत लेकर के आइए, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा कि भैया तुम्हारे यहां सबसे सस्ता वाला सब्जी कौन सा है, मैं तो वही ले आऊंगा। तो बोले कि नहीं लेकिन आप कम से कम चुप तो रहा करो। जो तो मैं बोला मैं नहीं बोलूंगा कि भैया इसमें सबसे सस्ता कौन है, तो कैसे बताएगा वो? तो जो है सबसे सस्ता है का मतलब यही सीजन में चल रही है और वही शरीर के लिए आपको फायदा होगा। वो जो है चाइना वाला अमरूद कोई जरूरी है हमको खाना 120 रुपया किलो, या 40 रुपया वाला जो है ना किलो खरीदना है? अब आप बूझो, आपका काम बुझे। हम तो भाई माना लागो मेरो यार फकीरी में, माना लागो मेरो यार फकीरी में, अजो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरो
लाग मन यार फकीरी में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो सब साथ ही के भर्ती हैं, आगे पीछे 1-2 साल सब रिटायरमेंट चले गए, और सब जो है हार्ट में लगा रखा है, क्या बोलते हैं वो जो है, सबने ऑपरेशन करा रखा है, लेकिन खाने पीने के लिए अभी भी जो है ऐसे मरे रहते हैं जैसे लगता है कि मतलब कभी भोजन ही नहीं मिला। उनकी जो है तृष्णा गई नहीं। इधर पार्टी होना चाहिए, उधर पार्टी होना चाहिए, रात को 2 बजे तक होना चाहिए, ये सब मूर्खता है। भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना दिक हो, समय बाद साधन चले साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझती। ऊर्जा जो है ये जो है अनीर खाने पनीर खाने से नहीं आएगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले जो है 15 किलो लोड करके ले आया, सब्जी खरीद करके कंधों में लटका करके घूम घूम करके जो है खरीदा और ले आ करके घर में रखा। आप भेद को समझो। तो ये सब शक्ति कहां से आती है, ज्ञान कहां से मिलता है? वह गुरु का चरण ही है, वह सदगुरु का चरण ही है। आपको विश्वास नहीं होगा, 15 किलो ले आया मैंने, और वो भी कंधे में लाद कर जो है लोड करके बाजार में घूमा, खरीदता रहा और फिर टेम्पो से आया बैठा और फिर वहां से जो है यहां लेकर के आ गया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, और नहीं बूझोगे तो आप जानो आपके काम जाने। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एकदम सीधा। देखो जीवन उतना कठिन नहीं है, लेकिन आप अभिमान में नहीं, हम तो उस कंपनी का कपड़ा पहनेंगे जी, उस कंपनी का। अरे काहे लिए पहनना है भाई? रहना यहां है नहीं, शरीर आपका है नहीं। आपको जो है जो काम करना है गुरु का चरण में रहना है, वो काम होता नहीं है। बाकी और सब झामर झूमर देख लो, ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। अरे होना ही तो अनेक जन्म तो इसी में चला गया। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। अबिना भक्ति तन कामन यही है, काशावर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धना बहुत बिगयो, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बूझो ना, आप भेद बूझो। जो है जो मेरा सेवादार था, एक सेवादार मतलब हम लोग रख लेते हैं वही सब काम करने के लिए। तू जो है जो है वो जो है किसी बड़े अधिकारी के जो है पास रहा, तो वही पार्टी पुर्टी की ही बात बता रहा हूं। तो वो जो है हमने बोला भाई देख मैं देसी आदमी हूं, एकदम सिंपल सिंपल खाना बनाना। तो बोलता था कि हमारा साहब जो है देसी आदमी है। तो जो है अब वो एक दिन ऐसे ही बताने लगा कि बोला साहब आपके यहां तो हमें बहुत ही आराम है, वहां तो जो मैडम थी जो है वहां खा पी करके आना और यहां हॉस्पिटल में ले जाओ।
तो आए सदगुरु के प्यार, मतलब वो जो परेशान हो जाता, मैडम उसकी इधर पार्टी उधर पार्टी। भाई भोजन तो आपको जो है नियम पूर्वक डालने से आपको पचेगा, वो जो है आपका शरीर में ऊर्जावान होगा। आप भेद को समझो, ये दोहा को याद कर लो। भोजन निद्रा नेम करी अनई निवना देख हो असमय बद साधन चले साथ संग नहीं कोई। तो लड़का वो बोल रहा है कि मैं उनके यहाँ तो काम किया हूं, तो मैडम खाली बाहर बाहर से ये है चमक चुमक, अंदर में बहुत बीमार, खाने पीने का बहुत लालच, और फिर जो है उल्टी पुल्टी जो है ना घर में। वो पार्टी, मैं बोला वो पार्टी से तो चली गई थी, कहाँ गई थी? अरे वो कहाँ नहीं गई थी, वो आकर के घर में जो है उल्टी किया पलटी किया, हम लोग लेकर के हॉस्पिटल में गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे जीवन से तो क्या फायदा, ऐसे जीवन से क्या फायदा? देखो, जो आप मतलब जो दूसरे टाइम में जो आप भोजन करते हो पूरा जहर होता है। ये आपको शरीर को जो है बिल्कुल एकदम समय से जो भोजन डालो, समय से आपका पेट साफ होगा, लैट्रिन साफ बिल्कुल एकदम समय से होगा। ये थोड़ा है कि जो फ्री में मिल गया तो ले आओ भाई, अभी ले आ दो, अभी ये भी मिल गया वो भी खा लो, ये वो नहीं है। ये पेट को आपको ये सब नहीं चाहिए, जो मर्जी आए इसमें जो है ठूस दो एकदम बिल्कुल। जो है स्वामी जी बोले हैं अल्पाया रीसन, जो है रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्ना अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप वही सब्जी और फल लिया करो जो सबसे सस्ता हो, वो तुम्हारे शरीर को लगेगा, उसका खून भी बनेगा, रक्त वीर्य मांस मज्जा सब बनेगा। और जहां अमीरी दिखलाया कि नहीं जी हम तो वो जो है 500 रुपये वाला किलो लाएंगे, तो फिर समझ लो जिसके घर में 500 रुपये वाला जो है किलो खाया जाता है वो आधे लोग बीमार होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप देख लेना, आप देख करके आप बता देना, जिसके घर में ज्यादा वो 800 रुपया 900 रुपये वाला किलो खाए जाते हैं वो खाली आपको बहस करेंगे कि हम तो अमीर हैं, हम ये नहीं खाते हैं। अरे सीधा ले आओ, जो है पुदीना रखो, टमाटर रखो, चटनी बनाओ, कूट काट करके नमक डालो खाओ, सबसे बढ़िया यही है। ज्यादा झामर झूमर में पड़ोगे तो भाई आपके पास पैसा है, पैसा की बात नहीं है, शरीर नाश हो जाएगा, आपका शरीर जो है नाश हो जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अभिमान में मत रहा करो कि नहीं इसमें। आप स्वामी जी का जो है पढ़ लो ना, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो आपको समझ में नहीं आता है तो जीवन को दुख में तो आप ही कर रहे हो, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं मन का जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, अजग जीवन बरा मावता, सदगुरु शरण सनात।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं सीधा जाता हूं बाजार में और बोलता हूं भाई इसमें सबसे सस्ता वाला बताओ। तो बोला सबसे सस्ता वाला तो ये है, कद्दू है। मैं बोला भाई दे दो इसमें का 1 किलो। बाकी सब देख करके वो अब जो हंसते हैं या हमें मूर्ख समझते होंगे, और मैं समझता हूं कि ये सब सारे मूर्ख हैं। जो है ये सारे मूर्ख हैं। अब दोनों अपना अपना जगह पर सही हैं। जो है अब जो है अब आप तो सदगुरु के हंस हो। मैं कहता हूं भाई इसमें सबसे जो है ना सस्ता वाला कौन सा है? तो बोला ये 50 रुपया, ये 60, ये 30 रुपया वाला है। तो मैं समझ जाता हूं कि भाई यही बढ़िया वाला है, असली वाला। तो भाई तुम आधा किलो दे दे चल। और बाकी सोचते हैं कि देखो ये कितना गरीब आदमी है, जो है जो है सबसे सस्ता वाला ले रहा है। और मैं समझता हूं ये लोग कितना मूर्ख है, ये जो महंगा वाला खा रहा है, बीमार भी पड़ेगा, पैसा भी जाएगा, दवाई से भी जाएगा। तो आप भेद नहीं बूझ पाते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पैसा भी कम, शरीर भी स्वस्थ, और जो है 1-1 घंटा जो है ना सत्संग सुनाया करो, भजन गाया करो जो है। और नहीं तो झामर झूमर में तो जो फंसे रहो। इस डॉक्टर के पास जाओगे, उस डॉक्टर के पास जाओगे, दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो तुम्हें सही कर दे। सही आपको रहना पड़ेगा। उसके लिए ये दुआ याद करके रखो, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं अधिकी नहीं घाट, असमय बद साधन चले नहीं। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट। तो सब कुछ तो स्वामी जी आपको जो है बता दिए हैं। अब बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है और ये सब सारे करते करते तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपका जो है एक प्रश्न होगा कि सस्ता वाला तो जो है बता दिया और महंगा वाला है तो उसका क्या करें? तो महंगा वाला है तो थोड़ा लिया करो, महंगा वाला भी चाहिए आपको तो थोड़ा लाया करो। ये जो है 1 किलो ले आते हो तो उसको 1 पाव लिया करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी तो आपको बता ही दिए, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही
छूटी है भरमवा। तो सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। ये जो है इस संसार की चाल में नहीं चलना है, आपको बूझना है, समझना है, ये आपका काम है। और जो है सदगुरु तो आपको जो है सदगुरु की वाणियों में ही अनंत ऊर्जा है। आप केवल अपना घर में जो है स्वर वेद का जो है पाठ ही सुनते रहो। 2-4 दोहे ही जो है ना आप याद कर लो, 10 दोहे याद कर लो, 12 दोहे याद कर लो, गुनगुनाते रहो तो भी आपका घर जो है स्वर्ग हो जाएगा। आप विश्वास नहीं होता है तो आप जो है अपना घर में जो है स्वर वेद का ही पाठ सुनते रहो, पूरा परिवार जो है सही हो जाएगा। ये अमर वाणी यहां है जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। आप भेद नहीं बुझ रहे, ये सदगुरु की वाणियां है, सभी के लिए है, पूरे संसार के लिए है। केवल इन वाणियों की ही जो है मैं बोल रहा हूं कि पूरा टीवी पर 1-1 घंटे हर चैनल जो है चला दे, पूरा भारत जो है एक ही दिन में स्वर्ग हो जाएगा। ये अमर वाणियां हैं, ये सदगुरु की वाणियां हैं और हर घर में बोली जाती हैं, लेकिन लोग उसका भेद नहीं समझ पाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, वाणी वही बोली जाती है, आप ये मत समझो सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर वही भक्ति की कौन सुने फरियाद। आप किसी भी जगह पर चले जाओ, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, मद्रास में जाओ, केरला में जाओ, यह वाणी बोली जाती है, लेकिन उसके भाव अलग है, बोली यही जाती है और हर भाषा में है। तो आपको सदगुरु की पहचान नहीं समझ में आती है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो बूझ ही नहीं पाते हो। यही वाणी बोली जाती है, दुख में सुमिराना सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। आप किसी भी व्यक्ति को ये वाणी सुनाओगे वो समझ जाएगा, किसी भी भाषा का हो। तो जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप भेद नहीं बूझ रहे। कबीर वाणी जो है बहुत मतलब पॉपुलर है पूरे संसार में। मतलब आपको यूट्यूब पर कहीं भी आप बोलो कबीर वाणी जो है वाणी आ जाती है। जिसने उसको गाया है वो भेद नहीं बूझा है। आप भेद नहीं समझ रहे। उसको खूब बढ़िया लय में गा दिया है, अच्छा लगता है, लोग सुनते भी रहते हैं, लेकिन गाने वाला तो उससे उस वाणी गा करके जो है अरबों रुपया कमा लिया। आप भेद को समझो। खाली जो है कबीर साहब का वाणी गा करके उसने अरबों रुपया कमा लिया, लेकिन वो वाणियों के भेद को नहीं बूझा।
वाणियों के भेद को तो कोई हंस हंस नहीं पूछता है। खाली उन वाणियों को गा करके जो है अरबों रुपये कमा लिया उसने। जिसने जो है, आप कबीर की वाणी जो है कब से चल रही है, मतलब ये तो पूरे संसार में यही है, जुगों जुगों से चल रही है। और जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी। अमर वाणियां हैं ये। आप भेद नहीं बूझ रहे। और सब वाणियां खत्म हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये वाणी जो है हम लोग अभी संसार में हैं। दोबारा आओगे तो यही वाणी सुनने को मिलेगा। दुख में सुमिरना सब करे, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। और ये भी वाणी मिलेगी जो है, वो शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, और जो नहीं खाए वो भी पछताए। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सब अमर वाणियां हैं। और सब जो है, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ले हु बचाए। पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा बजाए। और एक और वाणी है, तो जो है, जब मैं बचपन में पढ़ रहा था, 5वीं 6वीं में पढ़ रहा था, तो खिड़की के पास जो है, जाड़े का ही दिन था जो है, तो जो है उस समय हमारा भी ब्याह शादी करने का वो सब नहीं था कि करेंगे नहीं। लेकिन फिर संसार में हम भी फंस गए तो अच्छा ही हुआ। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो 2 बुढ़वा गाते हुए जा रहा है, घर से, हमारे घर से रास्ता था, निकल रहा है, तो बोल रहा है, मैं हर भैली पगहा अलई का गराय, आ कहीं कबीर हम कहवा पराय। वो आपस में कहीं बात करते हुए आ रहे हैं। मैं हर भैली पगहा अलई का गराय, आ कहीं कबीर हम कहवा पराय। तो जो है, हमारे घर से पीछे से वो आ रहे थे और जो है वही गा रहे थे और गाते गाते जा रहे थे। तो मैंने जो है अब थोड़ा सा लिखा हमने, मेहर भैली पगहा, और बाकी भुला गया। फिर मैं भाग करके मैं गया, दौड़ करके मैं गया और देखा तो वो लोग काफी दूर चले गए। फिर जा करके मैं जो आगे तक जो है ना, मतलब मैं तो जो है पहुंच गया। तो मैंने बोला, बाबा वो क्या बोल रहे थे, मेहर भैली पगहा। अरे तो बेचारे तो जो है बड़े खुश हो गए। तो मैं बोला, थोड़ा मेरे को लिखवा दीजिए ना। तो लिखवा दिया, मेहर भैली पगहा अलई का गराय, कहे कबीर हम कहवा पराय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो ना। तब से याद है ये, और जब तक रहूंगा आपको सत्संग में सुनाता रहूंगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये अमर वाणियां हैं। ये कबीर साहब की वाणी जो है पूरे घर में बोली जाती है, पूरे संसार में बोली जाती है, पूरे भाषा में बोली जाती है, लेकिन इसके भेद को जो है कोई बूझता नहीं है। ये तो स्वामी जी आ गए, सदाफल देव जी महाराज आ गए कि जो है सब वाणियों का जो है आज जो है उजागर हो रहा है, सारे भेद जो है खुल रहे हैं। तो वो जो है सदगुरु का चरण ही है। प्रभु जो है आप न बूझ पाते हो अलग बात है,
लेकिन है वो गुरु का चरण ही। इसीलिए स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चारणा, जीनाया गामा गाम्या लकाइया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसी जो है समय बहुत निकल जाता है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। एक भी चेतना इन वाणियों को जो है सुन करके ऊर्ध्व हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।